हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं राजवीर सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि सेट होता क्या है एक्चुअल में। तो सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम कलेक्शन ले रहे हैं वो हमारे पास में वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ना तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए और ना ही पर्सन टू पर्सन वेरी करना चाहिए, यानी पर्सन टू पर्सन वो सेम ही होना चाहिए, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए। उसको हम वेल डिफाइन कंसिडर करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वोवेल्स हैं अगर हम उनका कलेक्शन लें तो उसको हम एक सेट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ना तो पर्सन टू पर्सन वो सेम ही रहेगा वो। ठीक है, वोवेल्स अपने पास फिक्स हैं ए ई आई ओ यू, तो उनका जो कलेक्शन होगा उसको हम एक तरीके से सेट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास वेल डिफाइन है। इसी तरीके से अगर और हम देखें, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, यानी स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर हम कलेक्शन ले रहे हैं तो वो भी हमारे पास में क्या होगा, एक सेट कंसिडर करेंगे उसको, क्योंकि ये भी क्या है, वेल डिफाइन है। क्योंकि जो प्राइम नंबर है वो तो फिक्स होते हैं। स्टार्टिंग के अगर 5 प्राइम नंबर अगर लें तो 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारे पास फिक्स होंगे, ना तो पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे ना ही टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो इसको हम एक तरीके से सेट कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ले सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स whose square is less than 30, यानी 30 से, यानी कि अपने को ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन लेना है जिनका अगर स्क्वायर कर रहे हैं अपन तो वो 30 से लेस देन होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास फिक्स होगा, वेल डिफाइन बोल सकते हैं इसको भी हम। तो इसको भी हम एक तरीके से सेट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास सेट जो कि वेल डिफाइन है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिनको हम वेल डिफाइन नहीं बोल सकते, लाइक सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनमें से अगर बेस्ट प्लेयर्स अगर हम देखें तो ये जो कलेक्शन होगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। ये किसी व्यक्ति के लिए मान लो कोई प्लेयर बेस्ट है तो किसी के लिए कोई और प्लेयर बेस्ट हो सकता है, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। कल कोई और प्लेयर बेस्ट था, आज प्रेजेंट में कोई और प्लेयर है और फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है ये। तो इसको एक तरीके से वेल डिफाइन कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको भी हम सेट नहीं बोल सकते। इधर हम वर्ड यूज करेंगे कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ, यानी मैथ के जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं अगर हमें उनका कलेक्शन लेना हो तो उसको भी हम वेल डिफाइन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। यानी किसी व्यक्ति के लिए कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट है तो किसी के लिए वो टॉपिक ईजी भी हो सकता है, यानी अलग अलग व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पूरी मैथ ही डिफ़िकल्ट हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसको हम वेल डिफाइन नहीं बोल सकते। तो ये भी हमारे पास में सेट नहीं बनेगा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ
ऑल हैंडसम पीपल इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी हैंडसम पीपल है उनका अगर कलेक्शन लें तो वो भी एक वेल डिफाइन नहीं बनेगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए कोई व्यक्ति हैंडसम है तो किसी के लिए कोई और व्यक्ति हैंडसम हो सकता है। टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है, तो इसको हम एक तरीके से वेल डिफाइन कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास सेट्स के, कुछ बेसिक चीज़ें थी सेट्स के अंदर जो हमने देखी। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल जो नोटेशंस है मैथ के अंदर यूज होते हैं सेट्स के, वो अपन देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट नोटेशंस। तो देखो, कैपिटल एन जो है इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनका जो सेट होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से कैपिटल डब्ल्यू अगर हम ले रहे हैं, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर का सेट होता है उसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से कैपिटल जेड या फिर कैपिटल आई, इसका मतलब होता है इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब यहीं पे अगर मालूम है कैपिटल जेड पॉजिटिव लिखूं या फिर आई पॉजिटिव लिखूं, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी जहाँ पर भी पॉजिटिव साइन दिखे सेट्स के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि हमें के पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं अपने को। जेड पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 से 3 से इस तरीके से हम लेंगे इन्फिनिटी तक। एक चीज़ ध्यान रखना, जो पॉजिटिव होता है उसमें जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। जीरो जो नंबर होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव कंसिडर करेंगे उसको हम। इसी तरीके से अगर हम जेड नेगेटिव लिख रहे हैं या फिर आई नेगेटिव लिख रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे देखें हम क्यू, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। और आर का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखो, जितने भी रियल नंबर है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। तो अगर सारे के जितने भी रियल नंबर है उनमें से अगर मैं रेशनल नंबर को माइनस कर दूं, तो हमारे पास में जो नंबर बचेंगे वो केवल बचेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर का जो सेट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? आर माइनस क्यू से डिनोट करेंगे। यहीं पे अगर मान लो क्यू पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, तो उसका मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरीके से क्यू नेगेटिव आर नेगेटिव भी ले सकते हैं अपन। एक होता है सी, सी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कुछ जनरल नोटेशन थे जो काफ़ी यूज होंगे आगे, तो इनको ध्यान रखना एक। तो अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यानी कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। उनमें से फर्स्ट मेथड हमारे पास में होता है टेबुलर फॉर्म या फिर
रोस्टर फॉर्म। जो फर्स्ट मेथड हमारे पास में होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो ये जो मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, उसमें हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, जितने भी एलिमेंट है उनको कॉमा का यूज़ करते हुए लिखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के, तो ये जो हमारे पास बन गया सेट, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। तो पीछे में काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इनको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो अपने को तो किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इनको अगर लिखना हो तो करली ब्रैकेट में वोवेल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, जितने भी एलिमेंट हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखेंगे अपन। तो ये हमारे पास में हो गया रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे प्राइम नेचुरल नंबर की बात करें, फर्स्ट है 5 प्राइम नेचुरल नंबर, तो 2 3 5 7 11, ये हमारे पास में हो जाएंगे फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। इंटीजर की बात करें, जो उनका स्क्वायर जो वो 30 से लेस देन हो, देखो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इंटीजर में 0 भी आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे। पहले लिखते हैं 0 1 2 3 4 और 5 तक। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का 36 होता है, तो इससे ज़्यादा आ जाता है। वही नेगेटिव में हमारे पास में आ जाएगा -1 -2 -3 -4, एक -5 आएगा, इसको इधर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे तो एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम सेट को लिख रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको केवल एक बार ही लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट जो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन देखी है कि जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक देखो हमारे पास कोई वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनका अगर हमें एक सेट बनाना हो तो क्या बनेगा, सेट एम आ जाएगा हमारे पास में, ए टी एच ई, जो फिर से हमारे पास में एम आ रहा है, इसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा हम इसको नहीं लिखेंगे। ए को भी हम फिर से ए को भी लिख चुके हैं, टी को भी लिख चुके हैं, आई आएगा उसके बाद में, तो आई को लिख देंगे, उसके बाद में सी एंड एस। तो इस तरीके से हमारे पास सेट बन जाएगा, यानी कि कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम केवल एक बार ही लिखेंगे। तो ये होता है हमारे पास में रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड हमारे पास में आता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म भी हम उसको बोल सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बोल दो या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। देखो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में क्या होता है, इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे। मान लो अपने को कोई एक सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन है, उसको वो जिस भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो तो उस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे, या फिर वो सेट जहाँ से बिल्ड हो रहा हो, जिस स्टेटमेंट से बिल्ड हो रहा हो, तो उस स्टेटमेंट को अगर लिखे हम तो वो जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था रोस्टर फॉर्म के अंदर, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म था हमारे पास में। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारे पास में क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि शुरुआत में हमने जो एग्जाम्पल देखे थे, चलते हैं उनकी बार। ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लैंग्वेज फॉर्म में लिखे हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखे हुए, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। और यहाँ से हमने ये रोस्टर फॉर्म इस तरीके से कैलकुलेट किया था।
तो जो भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो सेट, उस प्रॉपर्टी को अगर लिखे हम, या जहाँ से बिल्ड हो रहा हो सेट उसको अगर लिखें तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ, जैसे कि मैंने लिखा 1 4 9 16 25। ये हमारे पास में एक सेट मैंने लिया जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे प्रॉपर्टी फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। देखो इसको ध्यान से देखो कि ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो ये क्या 3 का स्क्वायर है, और 16 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यानी कि ये सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यानी कि स्टार्टिंग के जो 5 नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में ये मिलेगा, ये सेट मिलेगा। तो ये हमारे पास में हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर और 5 से लेस देन है, 5 की एक वैल्यू से लेस देन है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा, 5 से लेस देन है तो 1 से 5 तक होगा, और उसका अपने को यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये प्रॉपर्टी फॉर्म में हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से ये हमारे पास में होता है। एक हमारे पास में होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि सेट को जनरली हम ऐसे सर्किल बना के उसमें लिखते हैं। जैसे मान लो कुछ एलिमेंट में लिखूँ यहाँ पे ए आई ओ यू, ये हमारे पास कोई एक सेट है, तो इसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आगे फंक्शन में, रिलेशन में हम इसका भी यूज करेंगे। तो ये कुछ हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसके अलावा देखो जो सेट होता है उसको हम जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं, उनसे हम डिनोट करेंगे। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनसे हम जनरली इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास में सेट हो गया। इसी तरीके से मैंने लिखा 2 3 5 7, ऐसे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू मैंने मान लो लिखा -3 -2 -1 0 1 2, इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास में होता है सेट, यानी सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। अब सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेट के मेंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ए कोई सेट है, उसका मैंने कोई एक एलिमेंट लिया ए, तो ये जो ए एलिमेंट है इस ए सेट से बिलोंग करता है, तो इस जनरली इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, साइन होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। यानी ए जो है वो इस ए सेट कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए जो है वो इस ए का एक मेंबर है, इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैं लिखूं जैसे कि बी कोई एलिमेंट लिखा, ये ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। यानी कि जो जनरली बिलोंग वाला सिंबल जो है वो एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम। कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम इस तरीके से लिखेंगे उसको। कुछ नोटेशंस देख लेते हैं एक बार अपन, जो काफ़ी यूज होंगे इधर। कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। एक हमने देखो एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। ये जनरली कोई एलिमेंट है किसी पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं।
एक हमारे पास में होता है उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। जहाँ पे अपने को ये वर्ड यूज़ करना पड़े फॉर ऑल, तो वहाँ पे हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। एक ये होता है हमारे पास उल्टा ये, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। एक हमारे पास कोमा होता है जनरली, जब भी सेट में एलिमेंट्स को हम लिखते हैं तो उनको हम कोमा लगा के लिखते हैं, कोमा का यूज़ करते हुए उनको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ये कुछ बेसिक से सिंबल थे। एक हमारे पास ये होता है, इसका मतलब होता है सच दैट। जनरली ये वाला सिंबल जो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, जो प्रॉपर्टी फॉर्म होता है वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास में सिंबल्स थे। अब हम बात करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कि कोई सेट उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, देखो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कोई सेट है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने कोई एक सेट लिया, ए इज इक्वल टू 2 5 7 9 15 14, ये हमने कोई एक सेट लिया। अभी इस सेट का अगर हमने अपने को कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके सेट के अंदर वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, तो इसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो भी 6 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर को जनरली हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि एन ए। तो एन ए हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6, यानी कि कार्डिनल नंबर इसका हो जाएगा 6। या फिर हम इसको ऑर्डर ऑफ ए सेट भी बोल सकते हैं, किसी सेट का ऑर्डर, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। या फिर जनरली इसको हम कई बार इस तरीके से भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे ए अगर सेट है तो इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए सेट या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, वही हमारे पास में होता है कार्डिनल नंबर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट हमारे पास में आता है फाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, यानी कि ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है कोई, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। मान लो कि ये कोई सेट है, अगर उसका कार्डिनल नंबर अगर कोई फाइनाइट नंबर है तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे कि एक्स अगर हम कोई सेट लें 1 6 8 -7 -11 15 इस तरीके से, तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो एक फाइनाइट नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। यानी कि जितने भी सेट जिनका कार्डिनल नंबर अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो हम बोलेंगे उसको इनफाइनाइट सेट। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हो गया एन, इंटीजर हो गया, रियल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, सारे के सारे सेट जो होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट सेट, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इन्फिनिटी हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट भी हम इसको बोल सकते हैं। नल सेट या फिर इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। देखो नल का मतलब होता है बिल्कुल शून्य, जीरो, यानी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, कोई एलिमेंट नहीं हो, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या फिर नल सेट, यानी कि जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो, जीरो हो। और जनरली इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। जहाँ पे अपने को सिंगल फाई दिखे,
उसको उसका मतलब होता है नल सेट, फाई का मतलब होता है नल सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया नल सेट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सिंगल मतलब अकेला, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जिसमें 1, यानी कि ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो 1 हो, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कोई सेट मैंने मान लिखा y इज इक्वल टू स्मॉल y, तो ये हमारे पास में हो गया सिंगलटन सेट। या फिर मैंने लिखा कि z इज इक्वल टू x, जहाँ पर x इस प्रकार से है कि x प्लस 1 बराबर 0, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल x केवल एक ही वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि केवल सिंगल एलिमेंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। देखो अगर हम ऐसा लिख दें फाई हमारे पास नल सेट होता है, लेकिन अगर इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें, इसका मतलब है कि ये हमारे पास में एक एलिमेंट हो गया, तो ये भी हमारे पास में एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगर फाई को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो वो भी हमारे पास में एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल होता है। और केवल फाई अगर हमारे पास में आ रहा है उसका मतलब होता है नल सेट। तो ये हो गया हमारे पास में सिंगलटन सेट। उसके बाद में बात करेंगे हम, तो ये 4th नंबर हो गया। इसके बाद में बात करेंगे हम इक्वल सेट। इक्वल सेट, कोई दो सेट है उनको इक्वल सेट का बोलेंगे जब उनके एलिमेंट्स क्या हो, सारे के सारे इक्वल हो। जैसे कि मैंने कोई सेट लिया C 2 3 4 7, एक मैंने सेट लिया D 3 7 4 2। देख दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इक्वल हैं। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, दोनों में 7 भी दोनों के अंदर आ रहा है। यानी कि मैंने केवल इधर उधर किया एलिमेंट्स को, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, सारे एलिमेंट्स सेम है, तो हम उनको बोलते हैं इक्वल सेट। यानी पहली चीज़ तो दोनों का कार्डिनल नंबर जो वो सेम होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स है वो भी सारे के सारे सेम होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे इक्वल सेट। तो ये बात होगी इक्वल सेट की। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेट की। देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट क्या होता है, मैंने मान लो कोई एक सेट लिखा AEFGIRS, ये मैंने कोई एक सेट लिखा। एक मैंने दूसरा सेट लिया BRIG। ठीक है, अब देखो ये जो B सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि B जो है वो इस ए का सबसेट है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, B इज ए सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। यानी B के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट ए से अगर बिलोंग करें तो हम इसको बोलते हैं B जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का। यहाँ पे जो ए सेट, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, B इज ए सबसेट ऑफ ए, B इज ए सबसेट ऑफ ए। और यहाँ पे जो ए सेट होता है इसको हम बोलते हैं सुपर सेट, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या हो गया, सुपर सेट। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे हम, या तो इसको ऐसा बोल दिया, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, मान लो कोई दो सेट ले रहे हैं अपन, तो एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में अगर कंटेन कर रहे हैं, दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सबसेट। छोटा वाला सेट जो होता है उसको सबसेट बोलते हैं बड़े वाले सेट का, और जो बड़ा वाला सेट है उसको हम बोलते हैं सुपर सेट। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी अपन। एक तो देखो, जिस भी सेट का अगर अपने को सबसेट निकालना हो, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, यानी कि यहाँ पे ए जो सेट है वो खुद का सबसेट भी होगा। यानी कि अगर यहाँ पे सबसेट की बात करें तो ए जो है वो खुद का सबसेट भी होगा। फर्स्ट थिंग, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
यानी खुद का हमेशा सबसेट होगा वो। यहाँ पे ए जो है वो खुद का सबसेट भी होगा, बी जो है वो भी खुद का सबसेट होगा। इसके अलावा बात करें फाई की, फाई जो होता है वो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो ये हर एक सेट का सबसेट होता है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का अपने को सबसेट निकालना है तो उसमें फाई तो ऑलवेज आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक और चीज़, मान लो कि दो सेट मैंने लिया ए और बी, ए मान लो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है सी का, ठीक है, या फिर ठीक है इस तरह से लिखते हैं, बी जो सबसेट है डी का, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए जो है वो इस डी का सबसेट भी होगा, ए जो है वो इस डी का सबसेट भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बात होगी सबसेट की। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, मान लो कि मैंने कोई एक सेट लिया ए बी सी, मेरे को इसके सबसेट फाइंड आउट करने की, इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं एक बार में। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो देखो मैंने बोला कि फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाई तो आएगा ही आएगा। अगर मैं केवल सिंगल एलिमेंट लेता हूँ, सिंगलटन सेट लेता हूँ, तो सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। अगर टू एलिमेंट्स ले रहा हूँ मैं, तो ए और बी को लिया तो ये भी एक सबसेट हो जाएगा। इसी तरीके से ए और सी भी एक सबसेट हो जाएगा और बी और सी भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। और अगर सारे एलिमेंट ले लिए अगर अपन, तो ये भी क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। मैंने बोला पीछे कि हर एक सेट खुद का सिर्फ सबसेट होता है, तो ए भी यहाँ पे इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये इसके आगे हमारे पास सारे सबसेट आ गए। अब तो यहाँ पे ये जो सेट होता है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे जो ए सेट हम ले रहे हैं इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कि खुद जिस सेट का सबसेट निकाल रहे हैं तो वो उसका क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जो सेट जिस भी सेट का सबसेट निकाल रहे हैं तो वो जो सेट है वो क्या होता है, उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। बाकी जितने भी सारे सेट बच गए इनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे बाकी जितने भी बच गए इन सबको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास में हो गए प्रॉपर सबसेट। इन सबको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और यहाँ पे फाई जो है हमारे पास में क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। अगर हम यहाँ पे से फाई को अगर हटा दें तो बाकी जो सेट बचेंगे उनको हम बोलेंगे नॉन वॉइड सेट। फाई जो वो वॉइड सेट होता है, तो बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके अलावा नॉन वॉइड सेट हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पे ए सेट के हमने सारे सबसेट निकालने हैं। एक यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है, तो इसके सबसेट कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन टोटल हमारे पास सबसेट आए इसके 8। तो किसी भी सेट का अगर अपने टोटल सबसेट निकालने हो तो वो हमारे पास में क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। यहाँ पे 8 हमारे पास में कैसे आ रहा है, 2 की पावर 3 अगर हमने किया तो यहाँ पे 8 आ रहा है। यहाँ भी 3 हमारे पास में क्या है, इस ए सेट का कार्डिनल नंबर, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर में कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अगर अपने टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देखो एक हमारे पास में इम्प्रॉपर सबसेट होता है, जिस भी सेट का निकाल रहे हैं वो खुद क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। उसके अलावा बाकी जितने भी बच के सारे प्रॉपर होते हैं। तो टोटल सबसेट्स में से 1 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आएंगे प्रॉपर सबसेट्स। इसी तरीके से अगर अपने को टोटल नंबर ऑफ नॉन वॉइड सबसेट की निकालना, नॉन वॉइड सबसेट, देखो वॉइड सबसेट हमारे पास 5 होता है, इसके अलावा बाकी जितने बच के सारे नॉन वॉइड होते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे हम, 2 की टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से 1 माइनस कर देंगे।
अगर ऐसा बोला जाए टोटल नंबर ऑफ नॉन वॉइड प्रॉपर सबसेट, नॉन वॉइड प्रॉपर सबसेट्स अगर निकालने हो तो क्या करेंगे, 5 को भी माइनस करेंगे और जिस सेट का निकाल रहे हैं उस सेट को भी माइनस करेंगे, यानी टोटल 2 सबसेट माइनस हो गए तो 2 को माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये हमारे पास में आ गए नॉन वॉइड प्रॉपर सबसेट्स। तो ये हमारे पास में बात होगी सबसेट्स की। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इनके। मान लो कि कोई सेट है ए, उसका कार्डिनल नंबर मान लो कि अपने को गिवन है 5 गिवन है, तो उसमें प्रॉपर टोटल सबसेट कितने होंगे, इसके टोटल सबसेट्स जो होंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 5 यानी कि 32। अगर टोटल प्रॉपर सबसेट अगर इसके फाइंड आउट करना है, टोटल प्रॉपर सबसेट्स अगर इसके फाइंड आउट करना है तो 32 माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 33। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं पावर सेट की। तो 7th नंबर सब सेट हमारे पास मिल जाएगा पावर सेट। देखो पावर सेट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी हम। मान लो कि कोई सेट लिखा हमने बी, एक्स, वाई और जेड। इसके सबसेट्स की अगर फाइंड आउट, इसके टोटल सबसेट अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा सिंगलटन एक्स, सिंगलटन वाई, सिंगलटन जेड, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड और एक्स कोमा जेड, और एक हमारे पास में आ जाएगा पूरा बी यानी कि एक्स वाई और जेड। ये सारे के सारे इसके सबसेट्स आ गए। अगर हम इस सबसेट का कलेक्शन ले लें तो ये जो हमारे पास बनेगा इसको हम बोलते हैं पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं हम पावर सेट ऑफ बी। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी, यानी कि जिस भी सेट का पावर सेट निकाल रहे हैं तो उस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे सबका कलेक्शन ले लेंगे अपन। सब सेट्स का जो सेट होता है उसको उसी को हम बोलते हैं पावर सेट, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, उसी को हम बोलते हैं पावर सेट। अब यहाँ पे अगर पावर सेट का कार्डिनल नंबर निकालना अपने को, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट, तो वो क्या होगा, जितने सबसेट्स होंगे उतना उसका कार्डिनल नंबर होगा। तो 2 की पावर में कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ बी। तो ये हमारे पास में होता है इसके पावर सेट का कलेक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, लेट कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू 2, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, हमें इसका कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो ए के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो अगर हम इसका पावर सेट लेते हैं उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 2 की पावर में कार्डिनल नंबर ऑफ ए यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया ए का पावर सेट। अगर फिर से पावर सेट ले रहे अपन, उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर में कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो 2 की पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर 4 है, तो 2 की पावर 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। एक बार और अपन इसका पावर सेट लेंगे, देन कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 की पावर में कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 16। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर इतने। तो ये था हमारे पास में पावर सेट। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कुछ एग्जांपल से करते हैं इसको क्लियर। ए को सेट गिवन अपने को 2,3, बी को सेट गिवन अपने को 1, 3, 5, सी को सेट गिवन अपने को 2, 7, 8, 9। ये कुछ मैंने कुछ एग्जांपल लिया सेट के।
अब एक सेट हम ऐसा ले रहे हैं यू जो है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए जो यू सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, इस यू सेट के अंदर ए सेट के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, यानी 2 3 बिलोंग कर रहे हैं, बी सेट के भी सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं और सी सेट के भी सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो ये यू जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यानी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी सेट्स हैं, एक सेट हमारे पास में ऐसा होगा जिसमें सारे सेट के एलिमेंट कंटेन करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं पावर सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट। या जिसमें छोटे वाले जितने भी सेट है सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। इसको कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं हम। तो ये थे हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सेट।